बायोलॉजी जोन। सो आज हम लोग कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस का पार्ट 3। सो लास्ट 2 क्लासेस में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, ये ग्राफ्स कर लिए थे हमने। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट रिएक्शन से। सो लेट्स स्टार्ट फोटोसिंथेसिस पार्ट 3 फ्रॉम लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन सेंटर के बारे में, फोटो सिस्टम्स के बारे में। सो लेट्स सी। Light reaction or the photochemical phase include light absorption, water splitting, oxygen release, and the formation of high energy chemical intermediates ATP and NADPH। तो लाइट रिएक्शन में क्या क्या, इसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन में फोटोकेमिकल फेज। ठीक है, फोटोकेमिकल मींस कि लाइट का भी यूज हो रहा है और केमिकल प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं कुछ। ठीक है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, लाइट एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर स्प्लिटिंग होता है और ऑक्सीजन का रिलीज होता है, और हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स जैसे कि एटीपी और एनएडीपीएच भी प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। बहुत सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। The pigments are organized into two discrete photochemical light harvesting complexes within the photosystem 1 and photosystem 2। तो पिगमेंट्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में, एलएचसी बोलते हैं शॉर्ट में। और दो फोटोसिस्टम्स होते हैं, फोटोसिस्टम्स के अंदर एलएचसी होता है। ठीक है, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2, इनको शॉर्ट में पीएस1 और पीएस2 बोलते हैं। दीज आर नेम्ड in the sequence of their discovery and not in the sequence in which they function during the light reaction। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि अपने सीक्वेंस PS1 PS2 कैसे पढ़ा, अकॉर्डिंग टू देयर डिस्कवरी। जो पहले पढ़ा, जो पहले डिस्कवर हुआ उसका नाम PS1 और बाद में PS2। ठीक है, फंक्शन के अकॉर्डिंग इन लोग का नाम नहीं है। ठीक है, the LHC are made up of hundreds of pigment molecules bound to proteins। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का क्या काम होता है, उसमें बना होता है बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स का क्लस्टर होता है। ठीक है, एलएचसी में वो प्रोटीन से बाउंडेड रहता है। ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट्स एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। फोटो सिस्टम में बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए, फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीना। तो क्लोरोफिल ए को छोड़ के सारे पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, और उसको जो है एंटीना बोलते हैं, फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम इज एलएचसी। ठीक है, फिर these pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelengths of light। इनका क्या काम होता है फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 का, इनका काम ये होता है, पिगमेंट्स जो होते हैं फोटोसिस्टम में उनका काम ये होता है कि वो एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। ठीक है, उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर। अब यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट में मैंने बनाया है, एक और डायग्राम है, ये भी मैं दिखाती हूँ। एलएचसी है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक है आरसी, इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर है। फोटोन यहाँ से गिरेगा तो एक्साइट होंगे इलेक्ट्रॉन्स और पहुंच जाएंगे प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। ठीक है, और ये सारे हैं पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। तो ये पूरा एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं रिएक्शन सेंटर दिया हुआ है, सेंटर में ये है एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का, वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। ठीक है, और साइड साइड में आप देख सकते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, रेड वाला पोर्शन। और एलएससी में क्या क्या होते हैं, क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड्स। तो ये सारी चीजें एसेसरी पिगमेंट्स इनको बोला जाता है, इनको क्या बोलते हैं, एसेसरी पिगमेंट्स। ठीक है, तो फिर द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर। आप देखिए रिएक्शन सेंटर में देखिए एक मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल ए का। द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम्स। रिएक्शन सेंटर दोनों फोटो सिस्टम में अलग अलग होता है। PS1 में द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए जो होता है PS1 में, फोटो सिस्टम 1 में उसका एब्जॉर्प्शन पीक होता है 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो PS1 में क्लोरोफिल के एक एब्जॉर्प्शन पीक होता है 700 नैनोमीटर, और इसीलिए उसको P700 भी बोलते हैं। फोटो सिस्टम 1 को P700 भी बोलते हैं, फोटो सिस्टम 1 को P700 बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है। और PS2 जो होता है, ऐसे वैसे तो न्यूमरल्स में लिखते हैं। ठीक है, PS2 में क्या होता है, P680 बोलते हैं। P680 होता है बिकॉज इट हैज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट 680 नैनोमीटर, हेंस इट इज कॉल्ड एज P680। ठीक है, अब फोटो सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है इसमें मेंशन नहीं है, मैंने लिख दिया है, इट इज प्रेजेंट इन स्ट्रोमल थैलाकॉइड एंड ग्रैनल थैलाकॉइड। ठीक है, स्ट्रोमा और ग्रैना के थैलाकॉइड में होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत बार आते हैं, इसमें उतना डिटेल में नहीं दिया है PS1 और PS2 के डिफरेंसेस। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा देन आई विल मेक अ वीडियो। ठीक है, PS1 और PS2 के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं।
अब इन लोग का काम क्या होता है, एलएचसी का क्या काम होता है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, लाइट विच कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ए इज डन बाय एलएचसी एंड हैंड ओवर टू आरसी। रिएक्शन सेंटर देखिए सेंटर में बैठा हुआ है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ए कोई लाइट नहीं एब्जॉर्ब कर पाया, पहले अंदर लाइट आएगी फिर एलएचसी को ट्रांसफर हो जाएगी। पहले लाइट आएगी, लाइट विच कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल ए, जो लाइट क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा वो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स करेगा और फिर वो रिएक्शन सेंटर को हैंड ओवर कर देगा, ठीक है। कोई भी लाइट, किसी भी वेवलेंथ की लाइट अगर क्लोरोफिल ए नहीं ले पाता है तो वो काम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स करता है और उसको अंदर ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या होता है, इन फोटोसिस्टम 2 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट causing electrons to become excited and jump into an orbit farther than the atomic nucleus। अब देखिए फोटो सिस्टम 2 है, ठीक है, उसमें जो क्लोरोफिल ए है वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या होगा उसमें, जब लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होंगे और अपनी दूसरी ऑर्बिट में भागने लगेंगे न्यूक्लियस से ना, जंप करेंगे ना फार्दर फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस। फिर क्या हो करेंगे, द इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड अप बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर व्हिच पासेस देम टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम्स। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स बहुत एक्साइट हो जाएंगे और अपनी न्यूक्लियस से भागेंगे दूसरी ऑर्बिट्स में तो अब उसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट कर लेगा और फिर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दे देगा जिसमें बहुत सारे साइटोक्रोम्स होते हैं। आप यहाँ पे डायग्राम में समझेंगे तो बेटर समझ में आएगा। ये देखिए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये एक जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें दोनों फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं और इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। इसमें दोनों सिस्टम, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1, ठीक है। सबसे पहले ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये मैंने कुछ चीजें एक्स्ट्रा इसमें लिखी हुई हैं, मैं आपको बता देती हूँ। P680 लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फोटो सिस्टम 2 का, ठीक है। और पी फोटो सिस्टम 1 का क्या होता है, P700, ठीक है। यहाँ से लाइट पड़ी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ने अपने न्यूक्लियस से दूसरी दूसरी ऑर्बिट में जंप करना शुरू किए तो धीरे से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसका नाम है फियोफाइटिन, पीएच में लिखा है शॉर्ट में, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ये थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो मैंने फियोफाइटिन लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ द P680। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, विच इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम 2। P680 फोटो सिस्टम 2 है तो इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, फियोफाइटिन, ठीक है। फिर क्या होगा, फियोफाइटिन से आएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ पे उन्होंने शॉर्ट में लिख दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बल्कि फियोफाइटिन से आता कहाँ है, देखो मैंने सीरीज में आपको लिख दिया है। फियोफाइटिन से आता है प्लास्टोक्विनोन में, फिर आता है साइटोक्रोम B6F में और ये फिर आता है प्लास्टोसाइनिन में PC, ठीक है। तो ये सारे साइटोक्रोम्स हैं। तो यहाँ पे लिखा है ना कि जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर देता है, यहाँ पे देखिए लाइन, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड अप बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने पिक कर लिया इनको, विच पास देम टू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम्स। तो उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बाद इसमें ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये सारे साइटोक्रोम्स हैं, ठीक है। PQ, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, उसके बाद ये चला जाएगा LHC में। पहले अपहिल मूवमेंट हो रहा है फिर डाउनहिल मूवमेंट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ATP का सिंथेसिस भी हो रहा है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गिव्स ATP, ठीक है। फिर लाइट हार्वेस्टिंग 1 पे चला जाएगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स P700 पे चला जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, FES, ठीक है। FES के बाद कहाँ जाएगा, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है इस साइकिल का, वो जाएगा NADP प्लस के पास। और ये जो पूरा पोर्शन है ना ये स्ट्रोमा में हो रहा है, ठीक है। ये पूरा पोर्शन स्ट्रोमा में हो रहा है, सिर्फ इतना पोर्शन, ठीक है। स्ट्रोमा में NADP रिडक्टेज एंजाइम होता है और लास्ट इलेक्ट्रॉन NADP प्लस को मिल जाएगा तो उससे बन जाएगा NADPH। तो इस वाले साइकिल में NADPH का फॉर्मेशन होता है जो कि ATP हेल्प बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। ETS का काम क्या होता है, NADPH सिंथेसिस, और ATP सिंथेसिस कहाँ पे होता है, फोटो फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, ठीक है। ETS का मेन रोल होता है NADP सिंथेसिस, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ETS का NADPH सिंथेसिस और फोटो फॉस्फोराइलेशन से हमको ATP मिलता है। तो इसको हम और पढ़ते हैं आगे, साइटोक्रोम्स तक हमने पहुंच गए, ETS के साइटोक्रोम्स में गया। फिर दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डाउनहिल, डाउनहिल मूवमेंट ऊपर है, फिर नीचे ये अपहिल है, डाउनहिल है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल, रिडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बट आर पास्ड ऑन टू द पिगमेंट्स ऑफ फोटो सिस्टम 1।
The electrons are not used up as they pass through the electron transport chain. इसमें electrons यूज नहीं होते हैं, बट ये धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 1 के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आ रहे हैं ना, ठीक है। फिर साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन्स इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 ये भी एक्साइटेड होंगे व्हेन दे रिसीव रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट। इनको 700 नैनोमीटर की लाइट मिलेगी एंड आर ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट हैज अ ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल। जिसको मिलेगा उसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा होता है। लो रिडॉक्स पोटेंशियल से हाई रिडॉक्स पोटेंशियल जाता है। यहाँ पे भी लो रिडॉक्स पोटेंशियल है पीएच का, फिर यहाँ गैस का भी लो, फिर इसका हाई, यहाँ गया, ऐसे कर करके, ठीक है, लो से हाई में जाता है, ठीक है। इस वाले में गया FES के पास। इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया विच इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बट ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। फिर दीज इलेक्ट्रॉन्स देन आर मूव्ड डाउन हिल अगेन, फिर से डाउन हिल मूवमेंट होगा, दिस टाइम टू मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रिच NADP+। मैंने आपको बताया ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है NADP+ के पास। The addition of these electrons reduces NADP+ को NADPH और H+। इनको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये NADPH बन जाएगा। This whole scheme of transfer of electrons starting from the PS2 से start हो रहा है uphill to the acceptor, down to the electron transport chain to PS1, excitation of electrons, फिर transfer to another acceptor, and finally downhill to NADP plus reducing it to NADPH plus H plus is called as a Z scheme due to its characteristic shape। देखिए, पहले यहां से यहां गया, फिर यहां गया, ये तो Z बन गया ना, इस तरह से अपहिल डाउनहिल अपहिल डाउनहिल अपहिल डाउनहिल, ठीक है, इस तरह बन गया ना, तो Z स्कीम इसको बोलते हैं। इधर से आप देखेंगे तो टिल्ट करके। दिस शेप इज फॉर्म्ड व्हेन ऑल द कैरियर्स आर प्लेस्ड इन अ सीक्वेंस ऑन अ रिडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या लिखा, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टू ए लोअर एनर्जी, मतलब कि हायर रिडॉक्स पोटेंशियल। लोअर एनर्जी का मतलब होता है हायर रिडॉक्स पोटेंशियल, इसको बोलते हैं डाउनहिल मूवमेंट। और इसको अच्छे से मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स जो मूव करते हैं फ्रॉम लो रिडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं लो रिडॉक्स पोटेंशियल। ये देखिए यहाँ पे लो रिडॉक्स पोटेंशियल टू हाई इलेक्ट्रॉन डोनर टू हाई रिडॉक्स पोटेंशियल टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसको बोलते हैं डाउनहिल मूवमेंट। क्या पढ़ेंगे, ये लो रिडॉक्स पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, टू हाई रिडॉक्स पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इसको बोलते हैं डाउनहिल मूवमेंट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। You would then ask how does PS2 supply electrons continuously? PS2 सप्लाई कैसे करता है इस वाले भी प्रोसेस में। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये चीज मेंशन करना मैं भूल गई, यहाँ पे देखिए PS2 है ना, तो यहाँ पे वाटर का ये भी हो रहा है, वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 2H+ प्लस ऑक्सीजन। तो उसमें हमको क्या क्या चीजें मिल रही है, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, प्रोटॉन्स मिल रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। The electrons that were moved from photosystem 2 must be replaced. This is achieved by electrons available due to splitting of water। ये क्या बोल रहे हैं कि जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स गए थे, यहाँ से ट्रांसफर हुए थे P700 में, तो ये जो वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, ये वाटर की जो स्प्लिटिंग हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स इसको P680 को मिल जाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। एनी डाउट काइंडली कमेंट, ठीक है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद PS2, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर कहाँ पे होता है, वाटर इज स्प्लिट इनटू 2H+ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। This creates oxygen, one of the net products of photosynthesis. The electrons needed to replace those removed from photosystem 1 are provided by photosystem 2। ठीक है, जो photosystem 1 से इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू रिप्लेस दोज रिमूव्ड फ्रॉम फोटोसिस्टम 1, मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज हो गई थी, यहाँ से हमने PS1 में देखा, तो वो वाटर की स्प्लिटिंग से P680 को फोटोसिस्टम 2 को मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 4H+ प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। We need to emphasize here that the water splitting complex is associated with the PS2, which itself is physically located on the inner side of the membrane of the thylakoid। तो क्या बोल रहे हैं, PS2 कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसकी लोकेशन बहुत बार पूछी जाती है। PS2 कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड की इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन में, ठीक है। देन वेयर आर द प्रोटॉन्स एंड ऑक्सीजन फॉर्म्ड लाइकली टू बी रिलीज, इन द लुमेन और इन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। कहाँ पे प्रोटॉन्स और ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से मेंशन किया हुआ है। ऑक्सीजन क्या है, इसका बाई प्रोडक्ट है, रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर, ठीक है। ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से। जो इसके H+ होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं ना, वो रिलीज करते हैं थाइलाकॉइड ल्यूमेन में, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में, दैट क्रिएट्स H+ ग्रेडियंट फॉर ATP सिंथेसिस, ठीक है।
तो प्रोटॉन्स का कभी भी पूछेगे कि कहाँ पे रिलीज होते हैं, तो थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, जो कि एक प्रोटॉन ग्रेडियंट, मतलब कि ल्यूमेन में प्रोटॉन ज्यादा हो जाते हैं, हम आगे पढ़ेंगे केमियोस्मोटिक थ्योरी में, ल्यूमेन में हाई हो जाते हैं और बाहर की साइड कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, कहीं पे लो कहीं पे हाई, है ना, तो एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है ये ग्रेडियंट। और ये जो प्रोसेस है ये कैटेलाइज कौन करता है, ये भी पता होना चाहिए, इसमें मेंशन नहीं है। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, क्या है ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स? एक एंजाइम है जिसमें कि कैल्शियम और मैंगनीज होता है। ठीक है, कैल्शियम एंड मैंगनीज कंटेनिंग एंजाइम। ठीक है, कैल्शियम एंड मैंगनीज कंटेनिंग एंजाइम, ये हो जाता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, PS2 का ध्यान रखिएगा, इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड। तो ये जो PS2 यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है, तो ये इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड्स होते हैं ना, कि मतलब ये देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर चल रहा है। मैं ऐसे शॉर्ट में बता देती हूँ को, ये जो थाइलाकॉइड है एक लाइन से ऐसे ऐसे स्टैक रहते हैं ना, तो जो इसकी जो ये इसके अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, इनर साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, इसके अंदर ये प्रोसेस हो रहा है पूरा। और यहाँ तक आते आते जो स्ट्रोमा है, ये बाहर जो स्ट्रोमा होगा मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये एक बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट है मान लीजिए। ठीक है, तो ये स्ट्रोमा, यहाँ पे NADPH रिडक्टेज ये सब प्रेजेंट है। तो मैं आपको एक रफ डायग्राम में दिखा रही हूँ कहाँ पे ये चल रहा है, ये भी पता होना चाहिए। PS2 कहाँ पे हो रहा है, PS2 कहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस इसके अंदर हो रहा है, बस बाहर आते आते जो स्टोमा है धर पे, यहाँ पे NADPH रिडक्टेज का काम हो रहा है, NADPH का सिंथेसिस। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रोसेस चल रहा है। और जो H+ है वो थाइलाकॉइड की ल्यूमेन में जाता है। ल्यूमेन क्या होता है, ये है ल्यूमेन, ये जो अंदर का खाली है ना पोर्शन, ये ल्यूमेन होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन मिलता है, हाइड्रोजन आयन यहाँ पे आता है। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है यहाँ पे, क्या लिखा है, और इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू PS2 टू रिप्लेस इलेक्ट्रॉन्स दैट वर एक्साइटेड बाय लाइट एनर्जी, ये हमने अभी समझाई है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो इससे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो PS2 को मिल जाते हैं। ठीक है, तो सो दैट वो बैलेंस हो जाए अपना, ये हो गया। अब देख के पढ़ते हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये जो जेड स्कीम है ना, ये एक तरह से ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ही है। ठीक है, जेड स्कीम और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इज द सेम। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। Living organisms have the capability of extracting energy from oxidizable substances and store in the form of bond energy। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास एक कैपेबिलिटी होती है एक्सट्रैक्ट करने की एनर्जी, जो भी ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस हैं, और उसको स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। स्पेशल सब्सटेंसेस लाइक ATP carry this energy in their chemical bonds. The process through which ATP is synthesized by cells इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इज नेम्ड एज फोस्फोराइलेशन। प्रोसेस क्या होता है, फोस्फोराइलेशन का मतलब होता है एनर्जी का प्रोडक्शन। एटीपी सिंथेसाइज्ड बाय सेल्स इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इनको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। द प्रोसेस थ्रू विच एटीपी जो सेल्स में सिंथेसाइज होती है, या तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी या क्लोरोप्लास्ट में, इसको फॉस्फोरेशन बोलते हैं। और फोटोफॉस्फोरेशन क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में इनका ATP का सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, फोटोफॉस्फोरेशन का मतलब होता है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ADP प्लस PI लिखते हैं ना शॉर्ट में, तो इससे मिल जाता है हमको ATP। तो ये होता है फोटोफॉस्फोरेशन, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है अब क्या बोल रहे हैं, when the two photosystems work in a series, first PS2 and then the PSN, जैसे कि हमने अभी Z स्कीम में देखा, इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। द टू फोटोसिस्टम्स आर कनेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसमें साइटोक्रोम्स थे। ठीक है, एज सीन अर्लियर इन द Z स्कीम। तो सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के क्या क्या थे, वो सबसे पहला तो था फियोफाइटिन, जो कि एक्सेप्टर था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार और देख लीजिए। इसका जो फियोफाइटिन था एक्सेप्टर था, फिर उसके बाद हमको मिलता है फियोफाइटिन हो गया, फिर उसके बाद प्लास्टोक्यूनॉन, फिर हो गया साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइनिन। तो ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर हो रही हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं इसके आगे, फिर क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एज सीन अर्ली इन द जेड स्कीम, बोथ एटीपी एंड एडीपीएच आर सिंथेसाइज्ड बाय दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो नॉन साइक्लिक में दोनों चीजों का प्रोडक्शन होता है, NADPH प्लस H+B और ATP। भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, दोनों की लोकेशन, क्या क्या सिंथेसिस होता है। अब यहाँ पे देखिए साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का डायग्राम दिया है, यहाँ पे से PS1 ही यूज होता है, PS2 का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। साइक्लिक क्यों बोलते हैं,
साइक्लिक क्यों बोलते हैं? क्लोरोफिल P700 से जाता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं, इसमें लाइट पड़ी, देखिए यहाँ पे 700 नैनोमीटर की लाइट पड़ी, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके अब धीरे धीरे अपनी रिंग में बाहर निकले, एक्साइट हो गए, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उनको ले लिया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? फोटो सिस्टम 1 का हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FeS है। नॉन साइक्लिक में भी यही था, साइक्लिक में भी यही है। FeS के बाद कहाँ गए? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या क्या है? पियोफाइटिन, PQ और PC के बारे में दिया हुआ है। फियोफाइटिन क्या होता है? कलरलेस क्लोरोफिल। ये कहाँ पे होता है? फियोफाइटिन होता है PS2 का इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये मैंने बस आपको दे दिया कि क्या है, नो मैग्नीशियम इज प्रेजेंट। ठीक है। प्लास्टोक्विनोन क्या होता है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, हाइड्रोजन पंप में हेल्प करता है। और प्लास्टोसाइनिन ब्लू इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। ठीक है। ये इतना डिटेल में अभी दिया नहीं है, मैं अलग से आपको ये करा दूंगी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है ना, यहाँ भी 2-3 ऐसे ही सेम साइटोक्रोम्स यूज होते हैं, फिर वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देते हैं वापस से इसी में। ठीक है। तो साइकिल टाइप का हो ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं धीरे धीरे करके वापस फिर से आ रहे हैं रिएक्ट इसमें P700 में आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे भी ATP का सिंथेसिस हो रहा है, यहाँ पे NADPH नहीं बन रहा है, फोटो सिस्टम 1 यूज हो रहा है। ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं PS1 और PS2 के। अब क्या बोल रहे हैं? व्हेन ओनली PS1 इज फंक्शनल द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड विद इन द फोटो सिस्टम। ठीक है। एंड द फॉस्फोरिलेशन अकर्स ड्यू टू साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। साइकिल की तरह इलेक्ट्रॉन्स हमको वापस मिल जा रहे हैं P700 में। अ पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपनिंग इज इन द स्ट्रोमा लैमेले। ये कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा लैमेले में PS1 होता है। ठीक है। PS1 में होता है स्ट्रोमा लैमेले, और PS1 और PS2 दोनों होते हैं ग्राना में। तो ये बहुत जरूरी लोकेशन स्ट्रोमा लैमेले में हो रहा है। ये स्ट्रोमा लैमेले क्या होता है कि जो दो ग्राना के बीच में, आपको मैं एक बार आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। क्लोरोप्लास्ट का हमने डायग्राम किया था, ये देखिए, ये है स्ट्रोमा लैमेले। ये देखिए, ये है स्ट्रोमा लैमेले, ये वाला। ठीक है। तो यहाँ पे चल रहा है ये तो हमारा साइक्लिक वाला। ठीक है। होप दिस मच इज क्लियर गाइस। थोड़ा सा समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। फिर यहाँ पे स्ट्रोमा लैमेले मतलब बाय द मेम्ब्रेन और लैमेले ऑफ द ग्राना हैव बोथ PS1 एंड PS2। जो लैमेले होता है मेम्ब्रेन और ग्राना ऑफ द, लैमेले ऑफ द ग्राना, दोनों उसमें दोनों चीजें होती हैं। ग्राना में PS1 PS2 दोनों होता है। एंड क्या लिखा है? while the membrane or lamellae of the grana have both PS1 and PS2, the stromal lamellae membranes lack PS2 as well as NADP reductase enzyme। ठीक है। स्ट्रोमा लैमेले में सिर्फ PS1 होता है, इसमें PS2 नहीं होता, ना NADP रिडक्टेज एंजाइम भी नहीं होता। और इसमें क्या बोल रहा है? द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो NADP प्लस के पास नहीं जाता है, बट साइकिल्ड बैक टू द PS1 कॉम्प्लेक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की वजह से PS1 में वापस आ जाता है। द साइक्लिक फ्लो हेंस रिजल्ट्स ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ ATP। यहाँ पे सिर्फ साइक्लिक वाले में ATP का सिंथेसिस होता है, बट नॉट ऑफ NADPH प्लस H प्लस। Cyclic photoporation also occurs when only a light of wavelength beyond 680 नैनोमीटर are available for excitation। ये कभी तभी होता है जब 680 नैनोमीटर के ऊपर की वेवलेंथ मिलेगी इसको, रिएक्शन सेंटर को, मतलब कि P700। ठीक है। 680 पे तो PS2 हो जाएगा ना, तो PS2 और PS1 दोनों तो इन्वॉल्व होते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में, और इसमें खाली P680 PS1 यूज होता है। ठीक है। फोटो सिस्टम 1 होता है। ठीक है। P700। ठीक है। सो होप दिस मच इज क्लियर। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फियोफाइटिन क्या, फिर से बता देती, कलरलेस क्लोरोफिल होता है, इसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट नहीं होता है। प्लास्टोक्विनोन ये एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, यहाँ पे हमने पढ़ा है देखिए। और प्लास्टोसाइनिन क्या है? ब्लू इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो ये सारी चीजें साइटोक्रोम्स का पार्ट है, ये दोनों में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। डिटेल में अलग से वीडियो बना दूंगी, सो इट विल बी मोर क्लियर। सो होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड। अब हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे केमी ऑस्मोटिक hypothesis। So hope you have understood. Please share your reviews if you liked it or not, understood or not। कोई भी आपके थॉट्स हैं, जो भी हैं, कुछ भी इंप्रूवमेंट आपको लग रही है, आप जरूर शेयर करें। ठीक है। तो थैंक यू गाइस, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एंड टेक केयर।